हेलो दोस्तों, सुना है गवर्नमेंट थर्ड वेव की तैयारियों में लग चुकी है और कई सारे हॉस्पिटल्स खोले जा रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट्स शुरू किए जा रहे हैं, नई नई दवाएं और वैक्सीनों के ऊपर रिसर्च किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपने कुछ तैयारी शुरू की कि नहीं? प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये मेडिकल साइंस का सबसे बड़ा सूत्र है और हम अपने स्वास्थ्य को बचाने के लिए हमेशा हमें तैयार ही रहना चाहिए। तो आज से ही दोस्तों हमें भी इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राघव पुजारा, स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल नेचुरली हेल्दी में। याद कीजिए दोस्तों, जब कोरोना की शुरुआत हुई हम सब लॉकडाउन में फंसे हुए थे। उसके बाद ये सेकेंड वेव आई जिसने बहुत सारी तबाही मचाई, कई सारे हमारे स्वजन चले गए, बहुत से दुख हमने ढोए, व्यवस्थाएं कम पड़ी, ऑक्सीजन कम पड़े, हमारे शरीर ने जवाब दे दिया, हमें पता चल गया कि हम कितने कमज़ोर हैं। तो दोस्तों, ये अभी तो चल ही रहा था, उसके दुख से हम बाहर ही भी नहीं आए हैं और जाहिरात हो गई है तीसरे वेव के बारे में भी, जिसके लिए गवर्नमेंट ने तैयारियां शुरू कर दी है। तो आग लगने के बाद कुआं खोदना ये कोई समझदारी नहीं है। जिस तरह से गवर्नमेंट ने शुरू कर दी है तैयारी, उसी तरह से हमें भी पूरी तैयारी करनी चाहिए अपने स्वास्थ्य को रिकंस्ट्रक्ट करने की। माना कि सेकेंड वेव में वायरस ने हमारे शरीर को खोखला कर दिया है, ऊपर से कई सारी दवाओं का साइड इफ़ेक्ट, ऊपर से गर्मी निकल रही है, ऊपर से जो ज़्यादा स्टेरॉइड्स का यूज़ किया गया उसकी वजह से शरीर खोखला हो गया है। लेकिन हमें हमारी हेल्थ को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, हमारी हेल्थ को, हमारी इम्यूनिटी को फिर से बिल्डअप करना पड़ेगा। और उसके लिए आज हम एक ऐसा प्राणायाम, एक ऐसी रिदमिक ब्रीदिंग के बारे में जानने वाले हैं प्रैक्टिकली, कि जिसने सेकेंड वेव में कई सारे लोगों को बचाया और ये थर्ड वेव के सामने लड़ने के लिए भी बहुत सक्षम है। इस रिदमिक ब्रीदिंग से हम हमारे फेफड़ों को इतना मजबूत कर सकते हैं कि जो पत्थर की तरह बन जाए, जो किसी भी प्रकार के वायरस के सामने लड़ने के लिए हमारे शरीर को सक्षम कर दे, हमारे लंग्स को इतने सक्षम कर दे कि शायद छोटा मोटा इन्फेक्शन हमारे लंग्स के अंदर चला भी जाए तो हमारे लंग्स खुद ही उसे निकाल दें और उसमें से क्लियर होकर बाहर आ जाएं। ना ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े, ना रेमडेसिविर की, ना किसी भी दवाई की ज़रूरत पड़े और हमारी ही स्ट्रेंथ से हम पावरफुली इस वेव से लड़ पाएं। उसके लिए चलिए हम प्रैक्टिकली जानते हैं इस रिदमिक ब्रीदिंग को। आप सभी को मेरे साथ आज ये प्राणायाम करना है। इसमें हमें सांस को लेना है, रोकना है और फिर छोड़ देना है। पूरक, कुंभक एंड रेचक। तो पूरक हमें 4 काउंट तक पूरक करना है, 8 काउंट तक मैं जब तक गिनूं तब तक हमें रोक के रखना है, सांस को कुंभक करना है और अगेन 8 काउंट तक हमें धीरे धीरे करके सांस को निकालना है। ये पूरी 4/8 के रेशियो से हमें ब्रीदिंग को करना है। तो ये रिदमिक ब्रीदिंग हमें बहुत ही पावर देती है और पावरफुली हमारे लंग्स को तैयार करती है। तो चलिए शुरू कीजिए मेरे साथ। पहले 4 काउंट में सांस भरनी है, फिर 8 काउंट में सांस को रोकना है और फिर 8 काउंट में धीरे धीरे सांस को निकालना है। तो मैं यहाँ से गिनती करूँगा, आप मेरे साथ सांस की प्रक्रिया करते जाइए। धीरे धीरे शुरू करेंगे। पूरक 2 3 4, कुंभक 2 3 4 5 6 7 8, रेचक 2 3 4 5 6 7 8, पूरक 2 3 4, कुंभक 2 3 4 5 6 7 8, रेचक 2 3 4 5 6 7 8, रिलैक्स। धीरे से सांसों को छोड़ दीजिए और गहरी सांसें लीजिए। सारी ब्रीदिंग को नॉर्मलाइज कर दीजिए, बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मलाइज कर दीजिए। जब हमारी सांसें नॉर्मल हो जाए तब हम रूटीन
में वापस आ सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से सांसों की प्रक्रिया करने से हम हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, हम हमारे लंग्स के हीलिंग पावर को बढ़ा सकते हैं। और ये सांस लेना और छोड़ना ही है दोस्तों जो हम कहीं पर भी कर सकते हैं, तो कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर हमें थर्ड वेव की तैयारी करनी है तो इस रिदमिक ब्रीदिंग को हमें दिन में 2 बार एटलीस्ट, कम से कम दिन में 2 बार हमें करना है और रेगुलरिटी से करना है, हर रोज़ करना है। अगर हम डेली ये रूटीन में डाल देंगे और हर रोज़ ये प्रक्रिया करेंगे तो हमारे लंग्स की कैपेसिटी कितनी अच्छी हो जाएगी, सोचिए दोस्तों। इसमें हम एक वेरिएशन ये कर सकते हैं कि जो कुंभक का पार्ट है, जो रोकने का पार्ट है, उसमें हमने 8 काउंट तक रोक के रखा है, उसको धीरे धीरे हम बढ़ा सकते हैं। 8 काउंट से 12 काउंट, 12 काउंट से 16 काउंट, 16 काउंट से 20 काउंट और 24 काउंट तक भी हम रोक सकते हैं सांस को। जितनी हमारी कैपेसिटी होती है उतना हम सांस को रोक सकते हैं, लेकिन उसके बाद के 8 काउंट में हमें श्वास को बाहर निकालना है, जो कि 8 काउंट तक निकलना चाहिए। धीरे धीरे करके पूरे 8 काउंट तक निकलना चाहिए और फिर पूरक होना चाहिए। ये प्रक्रिया दिन में 2 बार कम से कम कीजिए दोस्तों, और थर्ड वेव की तैयारी के भाग के रूप में इसे कीजिए। और हर एक सांस के साथ ये भावना कीजिए कि पूरे विश्व की चैतसिक शक्ति, जो हीलिंग पावर है, जो नेचुरल पावर है, जो नेचर का पावर है, वो मेरे शरीर में प्रवेश कर रहा है। और जैसे जैसे मैं उच्छ्वास निकाल रहा हूँ, जैसे जैसे मैं एक्सहेल कर रहा हूँ, वैसे वैसे मेरे शरीर की सारी दुर्भावनाएं, सारी नेगेटिविटीज़ बाहर निकल रही हैं और मैं क्लीन होता जा रहा हूँ, मैं प्योर होता जा रहा हूँ, पवित्र होता जा रहा हूँ। ये भावना के साथ इस रिदमिक ब्रीदिंग को करने से ये हमारे बॉडी की हीलिंग पावर को, हमारे बॉडी की एनर्जी को बहुत ही ड्रास्टिकली ब्लास्ट करके बढ़ा देता है और बहुत ही पावरफुल रिजल्ट हमें मिलता है। तो इसे ट्राई कीजिए, करते रहिए और मुझे बताते रहिए कि आपको कैसा लगा। ये चीज़ सभी के लिए ज़रूरी है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े व्यक्ति, बड़े बुजुर्ग तक सभी कर सकते हैं और सभी को रेगुलर करना चाहिए। तो करते रहिए और मुझे बताते रहिए कमेंट में कि आप कैसा फील कर रहे हैं। इसकी वजह से आप सभी की हेल्थ सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। बी हेल्दी, स्टे हेल्दी फॉरएवर। थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़े रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।